बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें टेंस के बारे में कुछ बताता है। यानी वर्ब जो है वो इंडिकेटर होता है टेंस का। यानी वर्ब से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका टेंस कौन सा है। मिसाल के तौर पर वर्ब हमें बताता है कि ये बात जो है वो पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है। यही तीन चीज़ें जो है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन चीज़ें जो है हमें वर्ब के ज़रिए से पता चलती हैं कि किसी भी सेंटेंस का वर्ब देखते हैं और उससे अंदाज़ा हो जाता है हमारा कि जनाब ये बात जो है वो प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो गई। अगर हम टाइम लाइन ड्रा करें तो टाइम लाइन में यहाँ जो है वो पास्ट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है और यहाँ पे फ्यूचर होता है। तो हम यहाँ कहीं मौजूद होते हैं, या तो हम इसकी बातें कर रहे होते हैं या फिर इसकी बातें कर रहे होते हैं। बहुत कम होता है कि हम प्रेजेंट की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये बात जो है हमें वर्ब बताता है, कौन सी चीज़ बताता है। तो इस लिहाज से तो बेसिकली तीन टेंस होने चाहिए। तो हम तो कहते हैं 12 टेंस है, तो ये 12 कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये है कि वर्ब जो है वो हमें सिर्फ टाइम नहीं बताता, यानी वर्ब हमें सिर्फ टाइम नहीं बताता, यानी टाइम लाइन से मुतल्लिक नहीं बताता, बल्कि टाइम लाइन पर उसकी जो लोकेशन है, जो उसकी स्टेट है, वो भी बताता है। यानी कि ये हमें दो चीज़ें बताता है वर्ब। एक तो एक्शन का टाइम बताता है और दूसरा उसकी स्टेट बताता है। एक्शन का टाइम बताने के लिए हमारे पास जो टेंसेज होते हैं वो यही होते हैं जी कि पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ये उसका टाइम बताया जा रहा है कि वो एक्शन पास्ट में हुआ है, वो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो ये बता देगा हमें वर्ब। लेकिन उसकी स्टेट क्या होगी? मतलब स्टेट से मुराद ये है कि वो कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, थोड़ा सा कंप्लीट होगा, बाकी कंप्लीट हो रहा होगा, कंटिन्यूस होगा, फिनिश्ड होगा, कौन सा होगा। ठीक है। तो ये भी हमें वर्ब ही बताता है। तो लिहाजा इसी वजह से हम कहते हैं कि तो टेंस जो है हमारे पास बेसिकली तीन ही है, 1 2 3, लेकिन हर एक की चार चार स्टेट्स हैं। यानी हर एक का इंडेफिनिट होगा, हर एक का परफेक्ट होगा, हर एक का कंटिन्यूस होगा और इसी तरीके से पीसी यानी परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो हर टेंस का इंडेफिनिट भी होगा, परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा और पीसी यानी परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये मसला क्या है कि ठीक है कि बात ही खत्म हो गई कि पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ, ये दरमियान में कौन सी चीज़ें निकल आई। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इंडेफिनिट टेंस है तो इंडेफिनिट टेंस में ये होता है, इंडेफिनिट टेंस में हमें ये नहीं पता चलता कि ये काम कंप्लीट हो गया है या इनकम्प्लीट, हमारे दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन उसकी रूटीन के बारे में मिलती है। मैं सूरज मशरक से निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कब तलू होना शुरू किया कोई पता नहीं, कब तक तलू होता रहेगा कोई पता नहीं। यानी कि ना ऐसे हमारे पास इनकम्प्लीट होने के कोई चांस है, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, ना कंप्लीट होने की। तो लिहाजा इंडेफिनिट जो होता है ना ये कंप्लीट होता है और ना इनकम्प्लीट होता है, ये दोनों ही नहीं होता, इनकम्प्लीट भी नहीं होता। यानी कि दोनों की इंफॉर्मेशन इंडेफिनिट में नहीं होती। इसी वजह से इंडेफिनिट इसका नाम रखा गया कि नॉट डेफिनिट। ठीक है जी। दूसरी बात आ जाती है कि फर्स्ट दूसरा टेंस जो होता है हमारा कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का दूसरा नाम जो है वो है जी इम्परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट नहीं है वो, इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब कंटिन्यूस में ये होता है कि हमें ये बताया जाता है कि ये जो काम है ना ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट है, कंटिन्यूस है और अभी ये काम जारी है और बाद में कहीं किसी भी नुक्ते पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये कंप्लीट इनकम्प्लीट का हमें बताता है। परफेक्ट टेंस जो है वो हमें बताता है कि जनाब ये जो है काम जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये कंप्लीट के बारे में बताता है। चौथा टेंस जो है जिसे हम पीसी परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, उसमें आप कहते हो कि ये कोई चीज़ या कंप्लीट होगी या कंटिन्यूस होगी। आप इसको क्या कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। तो ये कंप्लीट होता है, किस तरह होता है? ये इनकम्प्लीट है लेकिन कंप्लीट का ऑप्शन भी इसके अंदर आ जाता है कि हमें कम से कम जिस डेट से काम होना शुरू हुआ है वो डेट हमें परफेक्शन के साथ पता चल जाती है कि ये 2 महीने से किताब पढ़ रहा है,
तो 2 महीने का टाइम हमें पता चल गया कि 2 महीने से काम शुरू हो चुका है। ये जो 2 महीने की इनिशियल लाइन मिल गई है, यानी परफेक्ट डेट लाइन हमें मिल गई है, उसकी वजह से इसका नाम परफेक्ट होता है। लेकिन किताब पढ़ रहा है अभी, ये काम जारी है, तो लिहाजा ये कंटिन्यूस होता है। तो हमारे यहाँ टेंसेज की ट्रांसलेशन तो आती है लेकिन उसकी एप्लीकेशन करनी नहीं आती। ठीक है जी। तो लिहाजा हमें ये देखना है कि क्या हम टेंसेज की एप्लीकेशन कर लेते हैं। यानी टेंसेज बेसिकली 3 ही है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ये शो कर रहे हैं टाइम को, और जो हमारा इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये शो कर रहे हैं स्टेट्स को। ठीक है। तो कौन सी स्टेट कहाँ पे अप्लाई होनी है। अगर हम करेक्शन ऑफ एरर्स में आपको टेंसेस दे दें तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूसली लगाना है, यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिटली लगाना है, यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगा देना चाहिए या परफेक्ट कंटिन्यूस लगा देना चाहिए, हमें कैसे पता चलता है। तो वो जो मैंने एप्लीकेशन बताई हैं उनके सेंस से पता चलता है कि इसके अंदर अगर दोनों, उसके अंदर वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों से आज़ाद है तो समझ लें इंडेफिनिट होना चाहिए। अगर वो इनकम्प्लीट सेंस आ रही है तो समझ लें कंटिन्यूस है, अगर कंप्लीट सेंस आ रही है तो समझ लें परफेक्ट है, और अगर उसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों की सेंस आ रही है, यानी कुछ हिस्सा एक परफेक्शन के साथ हमें पता है और दूसरे का पता नहीं है, समझिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसको उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। थैंक यू।